हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्राइम मेरिडियन के बारे में। यह एक ज्योग्राफी का पोर्शन है और ये आपके बैंकिंग जीके और एसएससी जीके इवन यूपीएससी में कि कौन सी कंट्रीज हैं इसमें या फिर कहाँ से ये पास होता है और कहाँ पे इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन मीट करती हैं और प्राइम मेरिडियन एक्चुअली होता क्या है। ऐसे छोटे मोटे कभी कभी जी के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है कि मेरिडियन होता क्या है। सो मेरिडियन हिंदी में होता है मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मीट करे। ओके, सो ऐसी कोई भी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मीट करे मीन्स वो क्या कर रही है, अर्थ को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में, ये हो गया वेस्ट वाला पार्ट और ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे हम कितनी भी इमेजिनरी लाइंस ले सकते हैं और ऐसा था भी, सारी कंट्रीज ने अपने लिए कई सारी लाइंस बना के रखी हुई थी। ठीक है, फिर आता है 1884 जब यूरोपियंस ने वॉशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस रखी जहां पर डिसाइड किया गया ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, ग्रीनविच मेरिडियन जो कि हम अभी यूज करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ग्रीनविच मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच एक लंदन की सिटी है जहां से ये जो लाइन 0 डिग्री पास होती है उसे एक रेफरेंस माना गया, यू कैन से स्टैंडर्ड माना गया कि अभी ये होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन जो ग्रीनविच से पास होती है उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और यही एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये होती है 0 डिग्री की लाइन। नाउ अभी ये जो 0 डिग्री, हम जानते हैं दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है और एक होता है हमारा इक्वेटर। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों मीट कहाँ पे करती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके का पार्ट है। तो ये मीट करती हैं यहाँ पे अटलांटिक सी में, ये हो गया हमारा अटलांटिक सी, और यहाँ पे आती है बे ऑफ गिनी। ओके, या फिर गिनिया कर कैसे है, तो बे ऑफ गिनी जो होती है वहां पे हमारी जो इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन है दोनों ही मीट करती हैं अटलांटिक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे प्राइम मेरिडियन पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये यूपीएससी के हिसाब से और एसएससी वगैरह के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन सी कंट्री से होके जाती है। तो सबसे पहले जैसे ये तो मैंने बताया कि ग्रीनविच से ही जाती है। ग्रीनविच से क्यों ही जाती है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश थे तो उन्होंने यही कन्वेंशन लिया। ठीक है, ब्रिटिश को यही ब्रिटेन ही लिया। ओके, सो ब्रिटेन से जाती है, दैट इज यूके। फिर उसके बाद जाती है स्पेन से, फिर उसके बाद जाती है ये अल्जीरिया जो अफ्रीका, सॉरी यूके हो गया, फिर फ्रांस हो गया, फिर हो गया स्पेन, फिर हो गया हमारा अफ्रीका की कंट्री जो कि है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो एंड देन टोगो, और एक और हो गई घाना। ठीक है, तो ये हो गई अफ्रीकन। तो यूरोप में कौन सी हो गई, यूके, फ्रांस, स्पेन, देन फिर आता है हमारा अफ्रीका में हो गई अल्जीरिया, बुर्किना फासो, फिर माली, फिर टोगो, फिर घाना, और फिर हमारा एक अंटार्कटिका का भी एक रीजन है क्वींस मॉड लैंड। ओके, क्वीन मॉड लैंड यहाँ से भी पास होती है। ठीक है, तो मतलब ये आइलैंड टाइप का है एक, तो यहाँ से भी ये पास होती है। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि ये कहाँ और कौन से सी हो गया, आर्कटिक सी, तो ये आर्कटिक सी से पास हो रही है। देन ये पास होती है हमारे किससे, यहाँ पे है हमारा मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी से भी पास होती है। रिमेंबर दिस कि मेडिटेरेनियन सी से भी पास होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा अटलांटिक सी, तो ये हमारा अटलांटिक सी से भी पास हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई कंट्रीज और जहां से ये एरियाज जहां से ये पास होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस है हमारा पूरा टाइम जोन डिसाइड करने में। जैसे अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ 9 PM है, ओके, अभी राइट नाउ 9 PM, तो ये डिसाइड कैसे होता है, तो ये हमारा डिसाइड होता है कौन सी हमारी लाइन है, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है, ये जहां पे मैं पेन अभी चला रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, दैट इज द 5:30 और 82 राइट 1/2। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइम जोन। तो ये सारे टाइम जोन हमारा डिसाइड होता है ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस, ये ग्रीनविच लाइन हो गई हमारी 0 डिग्री की, यहां से होता है हमारा टाइम जोन डिसाइड। तो ये हो गया 0, सो हमने इसको लिया 0। अब जैसे ही हम 15 डिग्री ईस्ट मूव करेंगे तो ये एक जो है 1 आवर या 1 आवर इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 15 डिग्री हमने यहाँ पे मूव किया तो ये 1 आवर, तो ऐसे कर करके जैसे ही फिर 30 डिग्री में 2 आवर, तो ये ईस्ट में जाते वक्त हमारा इंक्रीज होता है टाइम। और जैसे ही हम वेस्ट में जाते हैं, सपोज
मैंने 15 डिग्री वेस्ट मूव किया तो ये हो गया -1 आवर, ठीक है। तो मींस अगर सपोज यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे, हालांकि ये टाइम जोन का अलग ही चैप्टर होता है, लेकिन अगर सपोज 0 डिग्री पे अभी 0 है, दैट मीन्स 12 बजे हुए हैं, तो क्या होगा कि 12 आफ्टरनून के हैं, तो उससे पहले 11 कहाँ पे बजे होंगे, फिर 11 AM होगा हमारे वेस्ट साइड में और 1 PM होगा हमारे ईस्ट साइड में, मीन्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप अभी ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस था हमारे प्राइम मेरिडियन का। थैंक यू।